हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल सर्किट सॉल्यूशन। तो गाइज आज हम एसएमपीएस की नेक्स्ट वीडियो में आ चुके हैं, जिसके अंदर मैं आज आपको पीडब्ल्यूएम सेक्शन के बारे में बताऊंगा। तो गाइज बेसिकली जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, हम एसएमपीएस से रिलेटेड उसकी वर्किंग, उसकी फंक्शनैलिटी, उसकी डिज़ाइन, हम सारा उसको लेकर चल रहे हैं। तो मैं एक प्लेलिस्ट तैयार कर रहा हूँ जिसके अंदर मैंने एसएमपीएस के बारे में सारा कुछ डिटेल में बताया हुआ है। मैंने उसको बताया कि हमारा एसएमपीएस कैसे काम करता है और कैसे उसकी फंक्शनैलिटी है, कैसे वो डिज़ाइन, मतलब अब हम आगे की वीडियोज़ में डिज़ाइन करना भी देखेंगे। तो अभी क्या है, अभी मैं जस्ट एसएमपीएस को ओवरव्यू दे रहा हूँ, टेस्टिंग वीडियोस डाल रहा हूँ। तो अपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइज आज की वीडियो हम करने क्या वाले हैं, आज हम पीडब्ल्यूएम सेक्शंस के बारे में देखेंगे। तो गाइज इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ पीडब्ल्यूएम सेक्शन के ऊपर, मतलब जैसे मैंने आपका वर्किंग वीडियो में भी एक्सप्लेन करा था कि हमारा पीडब्ल्यूएम सेक्शन बेसिकली काम कैसे करता है। तो हमारा ये सर्किट डायग्राम है, इसके अंदर मैंने एक पीडब्ल्यूएम सेक्शन, एक एसएमपीएस से रिलेटेड पीडब्ल्यूएम सेक्शन को बनाया हुआ है। तो आज जैसे हमारी पिछली वीडियो में हमने इस इनपुट सेक्शन की इसमें बात करी थी, इस टाइप का ही हमारा ये सर्किट था। इसमें हमने इनपुट सेक्शन में बात करी थी उसकी कोल्ड टेस्टिंग और उसकी हॉट टेस्टिंग हम कैसे कर सकते हैं मल्टीमीटर की मदद से, या फिर हम एसी इनपुट दे के हम उसकी टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, हमने इसके बारे में बात करा था। और हमने ये भी देखा क्या कि हम डायरेक्टली कैसे कोल्ड इनपुट सेक्शन को चेक करते हैं। तो आपने अगर वो वीडियो ना देखी हो तो इनपुट सेक्शन की वो वीडियो देख लीजिए। तो गाइस आज हम पीडब्ल्यूएम सेक्शन की बात करने वाले हैं। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि पीडब्ल्यूएम सेक्शन बेसिकली हमारा काम कैसे करता है, अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है हमारी तो किस वजह से कोई प्रॉब्लम आती है। और आज मैं आपको एक जैसे मास्टर ट्रिक मैं वीडियो में बताता ही हूँ, तो आज इसमें भी एक मास्टर ट्रिक हैगी। तो इसमें हम ये डायरेक्टली पता लगा सकते हैं जो पीडब्ल्यूएम सेक्शन है वो हमारा एक ही झटके में, ये पीडब्ल्यूएम सेक्शन जो हैगा वो हमारा प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो आज मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि एक ही झटके में आप सिंपल नॉर्मल एक तरीके से आप पता लगा सकते हो कि हमारा जो पीडब्ल्यूएम सेक्शन है वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो आज मैं इस बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। तो बेसिकली गाइज क्या हैगा, अभी ये हमारा सर्किट हैगा। तो मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ आपको पीडब्ल्यूएम सेक्शन हमारा बेसिकली काम कैसे करता है। तो गाइज पहले मैं आपको पीडब्ल्यूएम सेक्शन की वर्किंग बताऊंगा कि एक्चुअल में हमारा पीडब्ल्यूएम सेक्शन काम कैसे करता है। तो आप जैसे देख सकते हो यहाँ पर एक सर्किट बनाया हुआ है, ये तो हमारा इनपुट सेक्शन हो गया। और ये हमारा डीसी कैपेसिटर हैगा जो बेसिकली आपका 400 वोल्ट का होता है, और यहाँ पर हमारे 300 वोल्ट के अप्रोक्स यहाँ पर आते हैं। और ये हमारा डीसी कैपेसिटर है, और ये स्टार्टअप रजिस्टर हैगा जो आपकी हाई वैल्यू की रजिस्टर होती है, जैसे मैंने वर्किंग वीडियो में भी बताया था जब मतलब एक्सप्लेन करा था। तो आपका बेसिकली काम कैसे करता है पीडब्ल्यूएम सेक्शन काम कैसे करता है, हम इसको देख लेते हैं। तो आप ये सपोज कर लीजिए हमारा ये रेक्टिफायर है इनपुट सेक्शन का, जो मैंने आपको बताया था ओवरव्यू में और जो डिटेल वीडियो में, तो उसमें मैंने इनपुट सेक्शन के बारे में आपको बता दिया था। तो ये हम आज रेक्टिफायर से स्टार्ट करेंगे। तो रेक्टिफायर में क्या है गाइस, ये हमारा जो रेक्टिफायर है यहाँ से एसी इनपुट हो रहा है और यहाँ से आपका डीसी आउटपुट आ रहा है। तो डीसी आउटपुट आने के बाद हमने एक 400 वोल्ट का यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है जो इसको रेक्टिफायर को, जो मतलब हमारे जो फिल्टर रहेगा, जो डीसी आउटपुट आ रहा है उसको प्योर कर रहा है। तो यहाँ पर हमने ये कैपेसिटर लगाया हुआ है, तो हमने यहाँ पर ये कैपेसिटर लगाया हुआ है, और ये हमारी ये स्टार्टअप रजिस्टर रहेगा और हमारा ये आईसी रहेगा। तो गाइज ये हमारी स्विचिंग आईसी है। तो कुछ हमारे जो मतलब एसएमपीएस यूज़ करे जाते हैं उनमें स्विचिंग के लिए हमारा ट्रांजिस्टर का यूज़ करा जाता है, 2 ट्रांजिस्टर का यूज़ करा जाता है एनपीएन। और लेकिन अभी क्या है, हमने एक आईसी का यूज़ करा है। ये हमारा करंट सेंसिंग रजिस्टर है और हमारा ये स्नवर सर्किट है। तो बेसिकली होगा क्या गाइज, जैसे ही हमारे यहाँ से डीसी आउटपुट आएगा ये कैपेसिटर हमारा इसको फिल्टर करेगा। अब गाइज ये हमारी आईसी लगी हुई है, तो हमने जो पॉजिटिव हिस्सा आएगा कैपेसिटर का, जो पॉजिटिव लाइन आएगी वो हमने डायरेक्टली इस जो हमारी कैपेसिटर की पॉजिटिव लाइन आएगी वो हमने डायरेक्टली एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग की एक टर्मिनल में दे दी है। तो हमारा जो कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल हैगा, सपोज कर लेते हैं ये अभी हम जैसे इसमें मैंने मेंशन नहीं करा है, तो अभी हमारा जो कैपेसिटर हैगा इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो यहाँ पर हमें कैपेसिटर का पॉजिटिव तो यहाँ से इस कॉइल को मिल गया, लेकिन गाइज अभी इसको नेगेटिव नहीं मिला है। लेकिन गाइज अभी होता क्या है, जो हमारा ट्रांसफार्मर हैगा वो डीसी पे तो काम करता नहीं है, तो हम उसे डायरेक्टली पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज नहीं दे सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने यहाँ पर एक पॉजिटिव टर्मिनल तो इसको कॉइल को दे दिया, लेकिन हम नेगेटिव टर्मिनल कैसे देंगे गाइज, वो नेगेटिव टर्मिनल हम इसको स्विचिंग की फॉर्म में देंगे, लाइक दिस वे। हम इसको एक स्विचिंग की फॉर्म में यहाँ पर पॉजिटिव जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको देंगे। अब हम देखिए नेगेटिव टर्मिनल कैसे देंगे। तो गाइज ये हमारा जो नेगेटिव
टर्मिनल हैगा, तो गाइज नेगेटिव टर्मिनल हम कैसे देंगे, तो जो ये नेगेटिव टर्मिनल हैगा यानी कि जो हमारा माइनस वाला है वो हमने डायरेक्टली यहाँ पर ग्राउंड कर दिया है और हमने एक आईसी के एक टर्मिनल में इसको दे दिया है। और जो दूसरा जो हमारा आईसी का टर्मिनल है या हमारी आईसी की ड्रेन पिन्स हैं, तो ये जो 4 पिन्स दिख रही हैं आपको, मैंने इसको आपस में शॉर्ट करा हुआ है और हमारा ये ड्रेन पिन्स आएंगी आईसी की आउटपुट की पिन्स और हमने ये एक दूसरी कॉइल में दे दिया है। तो हमारा जो पॉजिटिव टर्मिनल था वो डायरेक्टली हमारा इस साइड में चला गया और जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल हैगा वो हमारा नीचे से होके यहाँ पर इसको दूसरे कॉइल को मिल गया। तो गाइज अभी आपने देखा कि जैसे हमने इस आईसी के द्वारा इसको ग्राउंड तो प्रोवाइड कर दिया कॉइल को, लेकिन क्या गाइज हमारी आईसी वर्क करेगी ऐसे डायरेक्टली हमारे करने पे? नहीं करेगी गाइज, क्योंकि आईसी को या फिर ट्रांजिस्टर को जब हम थोड़ा सा भी वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं उसको चलने के लिए कुछ डीसी वोल्टेज देते हैं जो हमारा 5 वोल्ट के अप्रोक्स होता है। और अभी हमारा कोई ट्रांजिस्टर रहेगा तो हम उसमें बेस में भी कुछ ना कुछ वोल्टेज देते हैं, तभी हमारा ट्रांजिस्टर कलेक्टर से जो हमारा ट्रांजिस्टर हैगा वो कलेक्टर से एमीटर के बीच करंट फ्लो करता है। लेकिन गाइज ऐसे भी हमारा आईसी में आएगा, तो हमें क्या करना है, इस आईसी को टर्न ऑन करना है। आईसी को टर्न ऑन करने के लिए हमें इसको वोल्टेज देना पड़ेगा। लेकिन अभी हमने क्या करा है, इस आईसी को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर एक स्टार्टअप रजिस्टर लगा हुआ है जो बेसिकली आपका यहाँ पर स्टार्टअप के लिए हमारा यूज हुआ है। तो ये गाइज हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस होती है, तो यहाँ पर बहुत ही लो वैल्यू का हमारा करंट फ्लो होता है, बहुत ही कम करंट फ्लो होता है। तो जो यहाँ पर करंट फ्लो होता है उससे क्या होता है गाइज, ये हमारा जो यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो हमारी ऑक्सिलरी साइड में लगा हुआ है। तो गाइज बेसिकली जो हमारा ट्रांसफार्मर रहेगा उसकी 2 वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी होती है, एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है और एक यहाँ पर होती है सेकेंडरी वाइंडिंग जो कि आउटपुट में यूज करती है। तो अभी हम सेकेंडरी वाइंडिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्राइमरी और ऑक्सिलरी वाइंडिंग की बात कर रहे हैं। तो अभी हमारी जो प्राइमरी कॉइल हैगी, जो हमारी जो अभी मैं इस पर लिख भी देता हूँ, ये हमारी प्राइमरी कॉइल हैगी और हमारी ये ऑक्सिलरी कॉइल हैगी। तो हमारी ये प्राइमरी कॉइल है और ये हमारी ऑक्सिलरी कॉइल है। तो अभी हमने मतलब जैसे आप सपोज करिए हमने ये डायरेक्टली इसको ग्राउंड दे दिया, हमारी प्राइमरी कॉइल को हमने ग्राउंड दे दिया। तो लेकिन जो गाइस सिग्नल हैगा वो डायरेक्टली आपका डीसी सिग्नल नहीं जाएगा, आपका स्विचिंग की फॉर्म में जाएगा, लाइक दिस वे जाएगा, यानी कि ऑन होगी आईसी और ऑफ होगी आईसी। इसको आप ये कह सकते हो आईसी के अंदर आपका एक स्विचिंग लगा हुआ है, स्विचिंग सर्किट लगा हुआ है जो आपकी इस फॉर्म में सिग्नल को हमारी कॉइल हैगी यहाँ तक प्रोवाइड करेगा। तो ये हमारा डीसी सिग्नल नहीं है, ये हमारा स्क्वायर वेव हैगी, यानी कि जस्ट लाइक आर्टिफिशियल हमारी एसी सिग्नल हैगा। तो आप ये कह सकते हो इसको। तो अभी हमारा जो आईसी हैगी वो ऑन कैसे होगी, तो हमारा ये हाई वैल्यू का जो रजिस्टर हैगा ये जब हमारा थोड़ा सा करंट देगा तो उससे क्या होगा गाइस, हमारा ये जो कैपेसिटर हैगा वो हमारा चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस हमारा जैसे ही ये चार्ज होना स्टार्ट होगा धीरे धीरे धीरे, फिर हमारा ये जो थोड़ा सा वोल्टेज जो इसने गेन करा है वो यहाँ पर इसको आईसी को दे देगा। उससे क्या होगा गाइस, ये हमारी आईसी थोड़ी देर के लिए ऑन हो जाएगी। मतलब गाइस वो कुछ सेकंड के लिए, अगर मैं अज्यूम करके चलूँ आपको समझाने के लिए, अगर मैं आपको समझाने के पर्पज से ये बताऊं कि आईसी कितनी देर के लिए ऑन होगी, तो आप मान लीजिए 2-3 सेकंड के लिए हमारी आईसी स्विचिंग करना स्टार्ट करेगी। आप सपोज कर लीजिए इस चीज़ को समझाने के पर्पज से गाइस, क्योंकि ये सारा काम बहुत जल्दी होता है, हमें पता भी नहीं चलता कब हमारी आईसी स्विचिंग कर रही है, कब उसने स्टॉप कर दी, तो ये चीज़ें हमें पता नहीं चलती, बहुत जल्दी काम होता है ये। तो अभी हम सपोज कर लेते हैं कि जब हमने ये जो रजिस्टर है इसने थोड़ा सा करंट हमारा फ्लो कराया, उसकी वजह से हमारा ये वीसीसी कैपेसिटर जो लगा है ऑक्सिलरी वाइंडिंग में ये थोड़ा सा चार्ज हो गया। तो ये हमारा जैसे ही कैपेसिटर चार्ज हो जाता है गाइस, जैसे ही हमारा ये कैपेसिटर चार्ज होगा वैसे ही हमारी आईसी जो है वो 2-3 सेकंड के लिए स्विचिंग स्टार्ट कर देगी। तो आईसी जैसे ही स्विचिंग स्टार्ट कर देगी, लाइक दिस वे का सिग्नल जनरेट करना स्टार्ट कर देगी, यहाँ से इस वाली कॉइल में जो है कि प्राइमरी वाइंडिंग में हमारा वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। जैसे ही हमारा प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज जनरेट होगा तो गाइज होगा क्या, मैं बताता हूँ आपको। तो जैसे ही हमारे प्राइमरी वोल्टेज में जनरेट होगा, प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज जनरेट होने की वजह से हमारा ऑक्सिलरी में भी हमारे वोल्टेज जनरेट हो जाएंगे। तो ऑक्सिलरी में हमारे जैसे ही वोल्टेज जनरेट होंगे गाइज होगा क्या, अब जो हमारा ऑक्सिलरी में जो वोल्टेज जनरेट हुए हैं उसकी वजह से जैसे ही प्राइमरी में वोल्टेज जनरेट होंगे, हमारी ऑक्सिलरी में वोल्टेज जनरेट होने के बाद हमने यहाँ पर एक डायोड लगाया हुआ है जो बेसिकली आपका जो एसी सिग्नल हैगा उसको डीसी में कन्वर्ट करेगा और हमारा इस कैपेसिटर को दोबारा से चार्ज कर देगा। अब आप देखिए गाइस हो क्या रहा है, जैसे ही हमारा ये रजिस्टर हैगा ये स्टार्टिंग कंडीशन में तो इस कैपेसिटर को चार्ज कर रही है, तो जो कैपेसिटर थोड़ा सा चार्ज हुआ है उसकी वजह से हमारी आईसी स्विचिंग का स्टार्ट कर रही है। लेकिन जब आईसी ने स्विचिंग स्टार्ट कर दी है कैपेसिटर तो हमारा डिस्चार्ज हो गया।
तो अब ये हमारा ये कैपेसिटर दोबारा जब चार्ज होगा जब हमारा ये प्राइमरी और ऑक्सिलरी में हमारे वोल्टेज इंड्यूस हो जाएंगे। तो जैसे ऐसी थोड़ी सी स्विचिंग करेगी या प्राइमरी में वोल्टेज बनने स्टार्ट हो जाएंगे और प्राइमरी में वोल्टेज बनते ही यहाँ पे ऑक्सिलरी सेक्शन में हमारे वोल्टेज आ जाएंगे। तो ऑक्सिलरी सेक्शन में हमारे जैसे ही वोल्टेज आ जाएंगे, हमने यहाँ पर एक डायोड लगाया हुआ है जो बेसिकली यहाँ पर आपका जो सिग्नल एसी सिग्नल है उसको डीसी में कन्वर्ट करेगा और इस कैपेसिटर को दोबारा से चार्ज कर देगा। तो गाइस हमारा जैसे ही कैपेसिटर दोबारा से चार्ज होगा ये फिर से इसको वोल्टेज दे देगा। जो हमारी आईसी बंद हो गई थी 2-3 सेकंड के बाद स्विचिंग करने के बाद, तो हमारी आईसी फिर से स्विचिंग करना स्टार्ट कर देगी। तो गाइस हमारी आईसी जैसे ही फिर से स्विचिंग करना स्टार्ट कर देगी, ये फिर से यहाँ पर इसको प्राइमरी में वाइंडिंग देगी, मतलब प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज को देगी और वैसे ही हमारे सेकेंडरी में भी वोल्टेज बनेंगे और हमारे ऑक्सिलरी में वोल्टेज बनेंगे। तो गाइस ये साइकिल हमारी रिपीट होती रहती है। तो हमारा बेसिकली आपका स्विचिंग सेक्शन हमारा ऐसे काम करता है। तो हमारा जो स्विचिंग सेक्शन हैगा उसका काम करने का मेथड सिंपल हैगा। जैसे हमारा ये लो वैल्यू की जो रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये पहले तो इस कैपेसिटर को स्टार्टिंग कंडीशन में चार्ज करती है। तो जितना ये कैपेसिटर चार्ज हो पाता है उतने वोल्टेज से ये 2-3 सेकंड के लिए इसको स्विचिंग करना स्टार्ट करा देती है आईसी। तो कुछ वोल्टेज इसको मिल जाते हैं जिससे हमारी आईसी ऑन हो जाती है। उसके बाद थोड़ा सा स्विचिंग होती है, थोड़ी सी स्विचिंग होने के बाद प्राइमरी में हमारे वोल्टेज इंड्यूस हो जाते हैं। प्राइमरी में ऐसे वोल्टेज इंड्यूस होते हैं, हमारी ऑक्सिलरी में भी वोल्टेज इंड्यूस हो जाते हैं। ऑक्सिलरी में जैसे ही वोल्टेज इंड्यूस होते हैं, हमने यहाँ पे एक डायोड लगाया हुआ है, तो हमारा ये डायोड जो हैगा इसको डीसी में कन्वर्ट करके इस कैपेसिटर को हमारा दोबारा से चार्ज कर देता है। और ये कैपेसिटर जैसे ही चार्ज होगा गाइस, ये यहाँ पे ये फिर से इसको वीसीसी प्रोवाइड करा देगा, यानी कि हमारे जो वोल्टेज आएंगे आईसी के वो मेंटेन हो जाएंगे और हमारी जो आईसी आएगी कंटिन्यूस मोड में स्विचिंग कर पाएगी। तो ये तो गाइस हो गई हमारी आईसी की स्विचिंग की वर्किंग। अब गाइस हमने यहाँ पर एक स्नबर सर्किट लगाया हुआ है। इस स्नबर सर्किट का बेसिकली काम क्या होगा, तो आपको मैं ये भी बता देता हूँ। जो स्नबर सर्किट हैगा वो हमारा काम कैसे करता है, तो मैंने ये गाइस पहले भी बताया हुआ है वीडियो में। यहाँ पर हमारा जैसे ही मतलब स्नबर, पहले आपको स्नबर सर्किट की फंक्शनैलिटी बताने के लिए कैसे काम करता है उसकी हम वर्किंग पे देख लेते हैं कि हम स्नबर सर्किट को यूज़ क्यों करते हैं। तो बेसिकली जैसे हमारा जब वोल्टेज इंड्यूस होते हैं किसी भी इंडक्टर के अंदर, तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, वो जो हमारी जो एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करता है। एक बैक ईएमएफ क्या गाइज आप कह सकते हो, जैसे ही उसकी जो पोलैरिटी हैगी इंडक्टर की, तो वो हमारी कोलैप्स करती है। तो जैसे ही हमारा इंडक्टर की जैसी पोलैरिटी कोलैप्स करती है तो एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो वो बैक ईएमएफ हमारा आईसी के अंदर ना चला जाए, यानी कि जो वोल्टेज हैगा वो यहाँ पर ना चला जाए, उसके लिए हम यहाँ पे स्नबर सर्किट यूज़ करते हैं। तो बेसिकली आपका स्नबर काम कैसे करता है, सपोज कर लेते हैं यहाँ पर हमारा पॉजिटिव है भी और यहाँ पर हमारा निगेटिव है। हमारा ये जो स्विचिंग हैगी यहाँ पर अभी हम मान लेते हैं यहाँ पर हमारी पॉजिटिव साइकिल हैगी और यहाँ पर हमारी निगेटिव साइकिल हैगी। तो बेसिकली आपका होगा क्या गाइज, अभी हमारा जो वोल्टेज हैगा वो यहाँ पर पॉजिटिव है, अभी हमने सपोज कर लिया यहाँ पे पोलैरिटी हमारी निगेटिव है। तो हमारी ये निगेटिव पोलैरिटी की वजह से क्या होगा गाइज यहाँ पर, तो निगेटिव पोलैरिटी की वजह से क्या होगा गाइज, यहाँ पर ये डायोड लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये डायोड लगा हुआ है, तो जो हमारा डायोड हैगा वो यहाँ पर रिवर्स वाइज हो गया। तो हमारा ये करंट तो गाइज यहाँ पर ऊपर तो नहीं जाएगा, तो आईसी के पास से भी हमारा करंट आ रहा है। तो हमारा यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है आपसे, हमारी भी, क्योंकि हमारे आईसी के पास से भी निगेटिव आ रहा है और हमारा यहाँ पे निगेटिव हो गया, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है गाइस, और हमारा ये डायोड आएगा यहाँ पर रिवर्स वाइज में आएगा, तो इसे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हमारा यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा यहाँ पर अगर निगेटिव साइकिल है। अब सपोज कर लेते हैं, ये तो हमारी हो गई निगेटिव और पॉजिटिव की बात। अब सपोज कर लेते हैं यहाँ पर जो आएगी वो निगेटिव आ गई और यहाँ पर जो आएगी पॉजिटिव आ गई। जैसे ही हमारी यहाँ पर पॉजिटिव आती है गाइस और यहाँ से तो हमारी निगेटिव साइकिल आ रही है, तो हमारी यहाँ से अगर निगेटिव वोल्टेज आ रही है और यहाँ पर अगर पॉजिटिव आ गई तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट क्रिएट हो गया। तो गाइस आप ये देखिए कि अगर जैसे यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे निगेटिव है तो यहाँ पे तो शॉर्ट सर्किट हो गया ना, तो इस चीज़ को हमें हटाना पड़ेगा। तो इस चीज़ को हटाने के लिए हम स्नबर सर्किट का यूज़ करते हैं। तो जैसे यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव हमारा फॉरवर्ड वाइज डायोड में आ जाएगा। तो जैसे ही हमारे पॉजिटिव आए, ये फॉरवर्ड वाइज डायोड क्या करेगा, यहाँ पर इसको पास कर देगा और यहाँ पर जो ये कैपेसिटर लगा हुआ है हमारा, जो हमारा स्नबर का कैपेसिटर होता है, उसको चार्ज कर देगा। अब गाइस जैसे ही हमारा ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, तो उस कंडीशन में जब ये हमारा कैपेसिटर चार्ज हो गया
तो अब जैसे ही जो हमारी पोलैरिटी है यहाँ पर कोलैप्स करेगी, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव होगी, तो जैसे ही हमारा ये कैपेसिटर, हमारे यहाँ पे पोलैरिटी पॉजिटिव हो गई, यहाँ नेगेटिव हो गई, तो अब ये यहाँ पर तो जाएगी नहीं, तो ये कैपेसिटर जो चार्ज हुआ है वो इस रजिस्टर की हेल्प से हमारा डिस्चार्ज हो जाएगा, ताकि जब हमारी पोलैरिटी रिवर्स हो तो हमारा ये कैपेसिटर जो है फिर से हमारा चार्ज होने के लिए रेडी हो जाए। क्योंकि हमारा एक बार हम कैपेसिटर को चार्ज कर लेंगे तो हमें उसे डिस्चार्ज भी तो करना पड़ेगा, तो इसलिए ये हमने यहाँ पर एक पैरेलल में हमारे एक रजिस्टर लगाई हुई है जो इस कैपेसिटर को हमारी डिस्चार्ज करती है। तो गाइस जैसे यहाँ पर पॉजिटिव पोलैरिटी होगी, यहाँ पे नेगेटिव होगी, ये कैपेसिटर हमारा डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन फिर से अब हमारे यहाँ पे नेगेटिव पोलैरिटी हो गई, यहाँ पे पॉजिटिव हो गई, तो क्या यहाँ ये फिर से इसको डायोड से पास करेगा और डायोड से पास करने के बाद फिर से हमारा ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। और जैसे ही हमारे फिर से यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पर साइकिल आएगी, तो पॉजिटिव साइकिल आने की वजह से हमारे यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगी, तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगी, तो ये कैपेसिटर उतनी देर में हमारा इस रजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज होगा। तो गाइस ये हमारा प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करा जाता है स्नैपर सर्किट। अगर हम स्नैपर सर्किट का यूज़ नहीं करते हैं तो हमारा जो आईसी आएगी वो हमारी डैमेज हो जाती है नेगेटिव पोलैरिटी की वजह से, नेगेटिव में पॉजिटिव चला जाता है, इसकी वजह से हमारी आईसी जो है कि वो डैमेज हो जाती है। तो इसलिए हम स्नैपर सर्किट का यूज़ करते हैं। अब गाइस मैं बात कर लेता हूँ इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है। तो हमारे पीडब्ल्यूएम सेक्शन में प्रॉब्लम एक तो ये आती है, जो हमारा ये कैपेसिटर हैगा, जो हमारा वीसीसी कैपेसिटर हैगा, जो हमारा पीडब्ल्यूएम सेक्शन यानी कि जो आईसी आएगी उसको स्टार्ट कर रहा है, वो हमारा अगर ख़राब हो जाता है तो हमारी आईसी स्विचिंग करना बंद कर देती है। और दूसरी कंडीशन में क्या होता है, हमारा ये जो डायोड हैगा तो वो हमारा स्नैपर सर्किट का वो हमारा डायोड ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो आईसी है वो हमारी ख़राब हो जाती है और हमारा रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर भी उड़ जाता है उस कंडीशन में। तो आपका जो ये हमारी प्रॉब्लम आती है। और हमारा अगर ये डायोड भी हमारा ख़राब हो जाएगा तो हमारी जो आपका ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है ये चार्ज ही नहीं हो पाएगा प्रॉपर, तो ये कैपेसिटर चार्ज नहीं हो पाएगा, हमारी तब भी स्विचिंग रुक जाएगी। तो गाइस इसमें ये 3-4 ही कंपोनेंट्स में आती है प्रॉब्लम। तो इसको मैं देखूंगा, आपको बारी बारी से इसको चेक करके भी दिखाऊंगा आगे की वीडियोज़ में कि हम कैसे इसको चेक कर सकते हैं। तो अभी हम एक मास्टर ट्रिक जान लेते हैं कि हम डायरेक्टली कैसे पता लगाएं जो हमारी आईसी आएगी, जो हमारी स्विचिंग आईसी आएगी वो प्रॉपरली काम कर रही है कि नहीं कर रही है, जो हमारा स्विचिंग सेक्शन आएगी वो प्रॉपरली काम कर रही है कि नहीं कर रही है। हम देख लेते हैं गाइस मास्टर ट्रिक, जैसे हम कैसे एक झटके में या फिर एक ही बार में हम कैसे पता लगा सकते हैं जो हमारा स्विचिंग सेक्शन हैगा वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो आपको एक झटके में एक बार में पता लगाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं वो उस पर आज बात कर लेता हूँ। तो गाइस उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपका कैपेसिटर का हमारा पॉजिटिव पॉइंट हैगा, जो आपका कैपेसिटर का, तो आप ये देखिए गाइस जो हमारी एक तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो उसमें ट्रांसफार्मर में हमारी 2 कॉइल हो गई, एक तो हमारी प्राइमरी कॉइल हो गई, एक हमारी सेकेंडरी कॉइल हो गई। तो सेकेंडरी और प्राइमरी कॉइल के बीच में क्या है, ये हमारा जो कैपेसिटर हैगा जो हमारा रेक्टिफायर के बाद यूज़ हुआ है उसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक निगेटिव है। तो पॉजिटिव टर्मिनल तो हमने डायरेक्ट एक आपकी कॉइल में दे दिया है, लेकिन जो निगेटिव टर्मिनल हैगा वो गाइस हमने डायरेक्टली नहीं दिया, हमने उसको आपका आईसी के थ्रू दिया है। तो अगर हमने उसको आईसी के थ्रू उसको दिया है तो हमें क्या कर लेना है, इस वाली जो प्राइमरी कॉइल हैगा इस पे मल्टीमीटर की प्रोब को रखना है और मल्टीमीटर को डीसी पे रखना है। तो गाइज हमें क्या करना है, जो हमारी ये प्राइमरी कॉइल हैगी यहाँ पे हमें पॉइंट्स को रख लेना है और मल्टीमीटर को हमें डीसी पे सेट कर लेना है। यहाँ पर जैसे कि मैंने इस मल्टीमीटर को सेट करा हुआ है, तो यहाँ पर मेरे को इसको सेट कर लेना है और जो हमारी प्राइमरी कॉइल हैगी उस पर मल्टीमीटर को प्रोब को रखना हैगा। तो गाइज यहाँ पर ये मल्टीमीटर की जो प्राइमरी कॉइल हैगी हमें वहाँ पर इन दोनों प्रोब को रखना है और मल्टीमीटर को डीसी पे चेक करना है। तो गाइज अभी हम इस सर्किट में देख लेते हैं जो हमारी कैपेसिटर हैगा उसमें से कौन सी हमारी वायर यहाँ पर जा रही है और जो नेगेटिव वायर हैगी पॉजिटिव वो वाली हमारी वायर कहाँ जा रही है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे सपोज दैट अभी हमारा ये वायर हैगा, तो हमारा ये कैपेसिटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल हैगा वो ये वाला, वो हमारा ये आपका ये टर्मिनल हमारा यहाँ से होते हुए ये वाला यहाँ पर जा रहा है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला टर्मिनल यहाँ से होते हुए यहाँ पर जा रहा है। तो अभी मैं अगर इस पे आपको कंटिन्यूटी चेक करके दिखाऊं, जैसे अभी मैं मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे डाल के और आपको कंटिन्यूटी मोड पे चेक करके दिखाऊं तो देखिए गाइस अभी क्या है, हमारी यहाँ पर कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए।
तो गाइस हमें यहाँ पे कंटिन्यूटी मिल रही है, यानी कि जो कैपेसिटर का जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल हैगा वो हमारा डायरेक्टली यहाँ पर जा रहा है। तो अभी हमारा ये कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल तो ये हो गया, यानी कि ये वाली जो वायर हैगी यहाँ पे कैपेसिटर का पॉजिटिव है, ये वाला एक वायर हमारी यहाँ पर पॉजिटिव में जा रही है, यानी कि ये वाली वायर। अब हमें देखनी है दूसरी वायर, ये तो दूसरी वाली हमारी आईसी के थ्रू होते हुए जाएगी, तो हमें वो वाली वायर को भी ढूंढना हैगा। तो वो वाली वायर हमारी ये वाली है, दूसरी वाली, जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारी जो वायर हैगी ये हमारी स्विचिंग सेक्शन की तरफ जा रही है। तो यानी कि जो इस ट्रांसफार्मर में हमारी जो सेक्शन दिया हुआ है ये हमारा प्राइमरी कॉइल हैगी, ये हमारी सेकेंड आपकी ऑक्सिलरी कॉइल हैगी, और इधर साइड में आपकी सेकेंडरी कॉइल है। तो हमारी ये प्राइमरी कॉइल में हमें क्या रखना है, मल्टीमीटर को डीसी पे सेट करके इन दोनों प्रोब्स को रखना हैगा। ठीक है गाइस, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी प्राइमरी कॉइल पे बजर बज रहा है, इट मीन्स ये प्राइमरी कॉइल एक है और ये एक प्राइमरी हमारी ऑक्सिलरी कॉइल हैगी। आपको जैसे मैं दिखा रहा हूँ, देखो गाइस यहाँ पर भी बजर बज रहा है और यहाँ पर भी हमारा बजर बज रहा है, इट मीन्स ये दोनों कॉइल अलग अलग आएंगी। अब गाइस हम क्या करेंगे, हम जस्ट इसको हमने सप्लाई सीरीज से दे ही रखी है, तो हम इसको सीरीज से सप्लाई देके, और गाइस हमें कभी भी अगर एसएमपीएस को सप्लाई देनी है टेस्टिंग करते टाइम हमें सीरीज से ही देनी है। तो अभी मैंने मल्टीमीटर को जस्ट डीसी मोड पे इसको सेलेक्ट करा हुआ 600 की रेंज में गाइस। तो ठीक है, मैं इसको मल्टीमीटर को मैंने डीसी पे सेलेक्ट कर दिया, और अब हमें यहाँ पर पॉइंट पे रख के देखना है कि हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या शो हो रही है। तो गाइस मैं इसको डीसी पे रख के मैं इसको चेक करता हूँ। तो गाइज आप देख सकते हो जैसे ही मैं इस पर रखूँगा यहाँ पर जो हैगी इसकी वैल्यू ये 1 शो कर रहा है। ये 1 शो क्यों कर रहा है गाइज, अब आप देखिए, तो जो हमारी स्विचिंग हैगी ना वो गाइज हमारी ऑन ऑफ हो रही है। इट मीन्स क्या है, वो बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी हैगी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी हैगी। तो ये हमारी ये ऑन हो रहा है फिर ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है ऑफ हो रहा है, मतलब 1 सेकेंड में कई हज़ार बार आपका ऑन होता है और कई हज़ार बार आपका ऑफ होता है। तो हमारा ये कंटिन्यूस वे में हो रहा है। इस वजह से हो क्या रहा है गाइज, जो इस मल्टीमीटर हैगी उसकी जो रेंज हैगी उससे ऊपर हमारा सिग्नल जा रहा है। उससे ऊपर अगर हमारा सिग्नल जा रहा है इट मीन्स क्या आएगा, हमारी जो फ्रीक्वेंसी हैगी वो बहुत हाई है। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी हाई हैगी तो हमारा इसका मतलब जो हमारी स्विचिंग हैगी वो प्रॉपरली हो रही है। तो जैसे अगर हम यहाँ पे पॉइंट पे वैल्यू रखते हैं, आपको अगर 1 नहीं मिल रहा तो आपको क्या हैगा, मतलब आपकी जो स्विचिंग हैगी वो वहाँ पर नहीं हो रही है। तो अगर आपने यहाँ से सपोज दैट यहाँ पर पॉइंट रखे और आपको यहाँ पर 1 नहीं मिला तो आपकी जो स्विचिंग हैगी वो नहीं हो रही है। तो आप ऐसे इस तरीके से डायरेक्टली इसको पता लगा सकते हो कि आपकी जो स्विचिंग हैगी वो हो रही है कि नहीं हो रही है। तो गाइस आपको इसको ज़्यादा देर तक इसमें लगा के नहीं रखना है, उससे होगा क्या गाइस कि जो आपका एसएमपीएस हैगी उसकी आईसी जो हैगी वो डायरेक्टली ख़राब हो जाएगी, क्योंकि हमारे मल्टीमीटर में कैपेसिटर वगैरह इंडक्टर वगैरह लगे होते हैं तो वो इसको डायरेक्टली ख़राब कर देंगे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको ज़्यादा देर तक नहीं रखाना, आपको जस्ट आपको यहाँ पर रखना है और आप जस्ट चेक कर लेना 1 आ गया, हमें हटा देना है, तुरंत ही हटा देना है। तो इस चीज़ से आप डायरेक्टली इसको पता लगा सकते हो कि हमारा जो सर्किट हैगा उसके अंदर स्विचिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये एक डायरेक्ट मेथड हैगा जिसके अंदर हम ये पता लगा सकते हैं जो हमारी स्विचिंग हैगी वो हो रही है कि नहीं हो रही है। तो गाइस इस आज की वीडियो में हमने PWM सेक्शन जो हैगा वो देखा हैगा, और हमने ये देखा कि हम PWM सेक्शन की कैसे टेस्टिंग कर सकते हैं और उसको कैसे हम पता लगा सकते हैं जो हमारा सर्किट हैगा वो प्रॉपरली स्विचिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। ये मैंने डायरेक्ट मेथड आपको एक बता दिया। तो आगे की वीडियो में हमने और भी इसके सेक्शंस के वो एक्सप्लेन करा हुआ है, तो आगे की वीडियो जो आएगी वो उसमें मैं और भी इसके सेक्शन जो होंगे जैसे फीडबैक सेक्शन हो गया, आउटपुट सेक्शन हो गया, उन सब के बारे में भी बात करूंगा। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब ना करा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें फॉर लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।